बेगूसराय में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज के बाद दोनों पार्टियों के द्वारा अपने अपने नेताओं का कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की गई। वे महागठबंधन की प्रत्याशी अवधेश राय की जीत सुनिश्चित करने के लिए महागठबंधन के नेताओं के साथ हुई बैठक। बेगूसराय में पूर्व सीपीआई सांसद, बिहार के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। अपने बयान में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने जहाँ भाजपा को अब सबसे बड़ा भ्रष्ट पार्टी करार दिया, वहीं वामपंथियों को सबसे ईमानदार दल करार दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भाजपा अध्यक्ष सहित सभी घोटालेबाजों को जेल भेजने में वहीं भाजपा का खाता सील करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी चंदे में 60 अरब रिश्वतखोरी की जांच की मांग की। बताते चले कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक कार्यानंद भवन में राजेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें चुनाव समिति का गठन किया गया। उससे संयोजक शत्रुघ्न प्रसाद से पूर्व सांसद चुने गए। समिति में साहेबपुर कमाल के राजद विधायक संतानंद उर्फ ललन यादव, चेरिया बरियारपुर के राजद विधायक राजवंशी महतो, राम रतन सिंह विधायक, सूर्यकांत पासवान विधायक एवं राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव, प्रोफेसर अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में नेता मौजूद थे। इस मौके पर सर्वसम्मति से पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र, पंचायत, अंचल, अनुमंडल, विधानसभा में संयुक्त बैठक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बेगूसराय को प्रदूषण मुक्त करने एवं ठेका मजदूरों का स्थायीकरण, स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार, मजदूरों का पलायन रोकने एवं दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की गई और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी चंदे में 60 अरब की रिश्वतखोरी की जांच कराए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में चंदा लेना कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये जो अपराध है, कानून का अवैध रूप से संशोधन कर ऐसा बना दिया कि जो हमारे खाते में जो चंदा देगा उसका नाम गुप्त रखेंगे। आरोप लगाया कि उन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई और उसने दूसरे और तीसरे दिन हजारों करोड़ का ठेका ले लिया। 1,62 करोड़ का ठेका लिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी रिश्वतखोरी की गई। भाजपा जनता पार्टी के खाते में 60 अरब की राशि की रिश्वतखोरी की राशि जमा की गई। इतना बड़ा घोटाला न आजादी के पहले न आजादी के बाद किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं किया। भाजपा ने बढ़ चढ़कर भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। हम गठबंधन की तरफ से जांच की मांग करते। इस मौके पर उन्होंने पूर्व जस्टिस की तारीफ की, वहीं फर्जी कंपनियों के लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और उन्हें जब तक जेल में रखे जाने की मांग की जब तक उसकी जांच में बेदाग साबित नहीं होता। उसे गिरफ्तार करने की मांग की। उन्हें जब तक जेल में रखा जाए जब तक कि वो बेदाग साबित नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि इस देश में वामपंथी बेदाग हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि इस भ्रष्ट और तानाशाह सरकार को शिकस्त वही। इस मौके पर सीपीआई द्वारा घोषित उम्मीदवार अवधेश राय ने बताया कि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि वो लोग नाली बनाकर समाज को बांट रहे हैं। हम लोग उस नाली में पुल बनाकर उसे जोड़ रहे हैं। वो नफरत फैलाने वाले हैं। हम नफरत के खिलाफ मोहब्बत लाने वाले हैं। वो जाति और धर्म की दीवार खड़ा करने वाले हैं। हम इस दीवार को ढाकर मिल्लत और मोहब्बत को कायम करने वाले हैं। अवधेश राय ने आरोप लगाया कि पिछले दिनों विकास की गाड़ी अवरुद्ध नहीं हुई बल्कि विकास का काम चौपट हो गया। इंडिया गठबंधन ने इस बार उनके कंधे पर बेगूसराय की अस्मिता बचाने का। हम बेगूसराय के सपूत हैं। इस धरती ने उन्हें जन्म दिया। हमें जनता की सेवा की है। अति उत्साह पूर्वक यह बैठक संपन्न हुई और सब लोगों ने एकताबद्ध होकर महागठबंधन के उम्मीदवार सीपीआई के हैं ये पूर्व विधायक कांग्रेस अवधेश कुमार राय, लेकिन ये कांग्रेस के भी विधायक थे उम्मीदवार और ये उम्मीदवार लोकसभा बेगूसराय 24 नंबर के राजद आम आदमी पार्टी के हैं। तमाम हमारे जो इंडिया के लोग हैं तो तमाम लोगों के ये विधायक हैं और सर्वसम्मत सहयोग बहुत ही आवश्यक है। प्रिय विधायक जो मनोज मंजिल है मालिक, उनको एक झूठे मुकदमा में फंसा करके जेल में बंद डाल दिया गया है। इस लेकर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मांग करते हैं जो अविलंब जेल में बंद राजनीतिक दल नेताओं को अविलंब रिहा करे सरकार और साथ ही साथ आज विपक्ष से ठीक उसी तरह आज मोदी सरकार निपट रहा है। आज कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है ताकि मेरे खिलाफ कोई फंडिंग के जरिए चुनाव नहीं लड़ सके। ये ऐसे तो सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी है लोगों के लिए, हमारे उम्मीदवार के लिए और इंडिया गठबंधन दोनों की सरकार खास करके बेगूसराय बोले थे बच हम देश में अगर हमारी सरकार बनेगी 2 करोड़ के युवाओं को होता है। ठीक था, उन्होंने नहीं दिया।
उन्होंने कहा 15 लाख रुपये अकाउंट में देने, खाता में देने। हमारे गरीब गुरबा किसान मजदूर तमाम लोगों ने जनधन योजना के तहत लाखों रुपया नहीं दिया, मान लिया। प्रधानमंत्री जी ने भाजपा और RSS की सरकार में नहीं दिया। आज जो इस देश के अंदर तानाशाही सरकार बैठी है, जनता से चुनी हुई, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री, उनको दबाव बना करके, भय दिखा करके आज जेल के अंदर दिया है। आज लोकतंत्र खतरा में है। आज किसान त्राहिमाम है। पिछले दिनों भी 13 महीनों तक आंदोलन किया, 700 किसान शहीद हो गए। विकास क्या हुआ? इसको विकास मेरा हम नहीं पढ़ते हैं। हमारा जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है, उनके तमाम लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पर आज हम लोग कार्यालय भवन में बैठ करके रणनीति बनाई है और मजबूती के साथ हम बेगूसराय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत पीछे उनको छोड़ देंगे, ये बात जान लीजिए। मोदी जी 400 बोल रहे हैं इस बार। मोदी जी तो वो झूठ बोल रहे हैं। वो उनको इतना भय सताया है इस देश के अंदर, उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। इस देश के जितने भी दलित महादलित हैं, उनका आरक्षण छीनने का काम किया। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने हमारे दलित महादलित हैं, अकलियत के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन तमाम लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज जितने भी देश के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र थे, उस सार्वजनिक क्षेत्र को वो बेचने का काम किया। आज खेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, शिक्षा बेच दिया और चाय बेचते बेचते पूरे देश को पूछते। वो तो इतने नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि ये बाघ और बकरी की लड़ाई है। उनका ये भी बयान आया, अपने आप को वो बाघ कह रहे हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार अवधेश राय को वो बकरी कह रहे हैं। और सीधा सीधी है कि बकरी तो शहादत का प्रतीक है। ये तो इंसान के लिए ही योगी है, रोजगार देने से लेकर आहार तक। हमको अगर बकरी बना रहे हैं तो हमें गर्व है इस बात का। और बाघ तो हिंसक प्राणी है, उसका जगह या तो पिंजरे में होना चाहिए या जंगल में होना चाहिए। अब विचार करना है बेगूसराय के मतदाता को कि गिरिराज बाबू का जगह हुआ सुनिश्चित करें, या तो ये बड़ा पिंजरा बनाए जिसमें गिरिराज बाबू को अंदर कर दें, या फिर उनको जंगल का रास्ता दिखा दें। इसलिए इस बार बेगूसराय का नारा है, आपने कहा कि 400 पार, यहाँ का नारा है सपरिया या भेगना, ये तीनों ने अपना। और इसीलिए ये 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने जता दिया कि बेगूसराय के साथ अगर उनका रिश्ता रहता तो उनको जो महत्वपूर्ण पद मिला था, मंत्रालय मिला था, तो ये अपने ननिहाल के लिए कुछ करके दिखाते। लेकिन इस बेगूसराय रूपी ननिहाल को उन्होंने जलाने का अथक प्रयास किया। कई मौके पर रजौरा से लेके खातूपुर से लेके लखमीनिया तक वो बेगूसराय का जलाने का प्रयास किया। अभी कर दिए हैं, मैं सम्मान किए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में भूमिहार है, शत्रुघ्न बाबू है, सब जल में है भूमिहार। और यहाँ से भागने का काम करेंगे। हम लोग ठान लिए हैं, अवधेश बाबू को जिताएंगे। वो तो कह रहे हैं बहुत छोटा कैंडिडेट दिया गया है, उनको ऐसे हवा में उड़ जाएगा। देखने में भले छोटा है मगर उनका कद। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।